अस्सलाम अलैकुम। इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं में आजकल एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही है। ये गर्मी मौसम की नहीं बल्कि ऐवानों में बैठे इन ताकतवर हलकों के माथे पर आने वाले पसीने की है। क्या वजह है कि एक नहत्ती कौम जिसका लीडर जेल की काल कोठरी में बंद है, इसका जिक्र आते ही फील्ड मार्शल के ऐवान लरजने लगते हैं। वजह सिर्फ एक तारीफ है, 8 फरवरी। आज के वीलाग में हम बात करेंगे कि फाइनल राउंड का बगल कैसे बज चुका है। मैं आपको बताऊंगा कि अडियाला जेल से कप्तान ने क्या पैगाम भेजा है और फील्ड मार्शल ने अपने बचाव के लिए कौन सा आखिरी पता खेलने की तैयारी कर ली है। मेरे पास कुछ ऐसी इत्तलात है जो ये साबित करती हैं कि फॉर्म 47 वाली सरकार सिर्फ बौखलाहट का शिकार नहीं बल्कि अब ये पैनिक बटन दबा चुके हैं। देखिए, बात अब ढकी छपी नहीं रही। पहले हम इशारों में बात करते थे, लेकिन अब कौम सब जान चुकी है। 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ था? अवाम ने फैसला दिया था, लेकिन रात के अंधेरे में नताइज तब्दील कर दिए गए। अब 8 फरवरी 2026 आ रहा है। 2 साल गुजर गए, लेकिन क्या अवाम भूल गए? हरगिज नहीं। मुझे अंदरूनी जराए बता रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हंगामी मीटिंग्स चल रही हैं। एजेंडा मईशत नहीं है, एजेंडा महंगाई नहीं है। एजेंडा सिर्फ एक है, इस तूफान को कैसे रोका जाए जो 8 फरवरी को सड़कों पर निकलने वाला है। फील्ड मार्शल साहब, आपने सोचा था कि पार्टी तोड़ देंगे, निशान छीन लेंगे तो लोग घर बैठ जाएंगे, लेकिन आप भूल गए कि आपका मुकाबला किसी रिवायती सियासतदान से नहीं है। आपका मुकाबला इस नजरिया से है जो अब हर पाकिस्तानी के जहन में बैठ चुका है। अब जरा गौर से सुनिएगा। मुझे इत्तला मिली है कि इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया कि डील कर लें, थोड़ा पीछे हट जाएं, हम आपको सहूलत देंगे। लेकिन अडियाला के इस कैदी ने क्या जवाब दिया? खान ने कहा, मेरी जात का सवाल होता तो मैं कब का समझौता कर लेता। ये जंग मेरी नहीं, ये जंग इस मुल्क की नस्लों की है। मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने पैगाम दिया है अपने वोटर्स को, खास तौर पर नौजवानों को। खान ने कहा है कि 8 फरवरी को अपनी ताकत दिखानी है, लेकिन पुरअमन रहकर। वो चाहते हैं कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान के अवाम किसके साथ खड़े हैं। अब हुकूमत क्या कर रही है? मुझे कंफर्म रिपोर्ट्स मिली हैं कि इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अलर्ट कर दिया गया है कि 7 और 8 फरवरी को तकनीकी खराबी के लिए तैयार रहें। यह है उनकी बहादुरी। ये मुकाबला दलाइल से नहीं करते, ये मुकाबला इंटरनेट बंद करके करते हैं। ये जो लाडले को चौथी बार मुसल्लत करने का ख्वाब था, वो चिकनाचूर हो चुका है। फॉर्म 47 की हुकूमत की टांगें कांप रही है। ये IMF के सामने लेट गए हैं, लेकिन अपने अवाम के सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं रखते। और फील्ड मार्शल साहब अब को भी समझ आ गई है कि घोड़ा अब रेस में दौड़ने के काबिल नहीं रहा। अब जितने मर्जी कूड़े बरसा लें, ये मुर्दा घोड़ा अब नहीं उठेगा। तो दोस्तों, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। एक तरफ वो ताकत है जो बंदूक और जबर पर यकीन रखती है, और दूसरी तरफ वो ताकत है जो वोट और शऊर पर यकीन रखती है। 8 फरवरी सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये आम हिसाब है। फैसला अपने करना है। क्या आप खौफ के बुत के सामने झुक जाएंगे? आप फिर अपने कप्तान की तरह आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि हम आजाद लोग हैं? तैयार रहिएगा, क्योंकि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। फतह हमेशा हक की होती है, और हक अब बहुत जल्द अपना आप मनवाने वाला है। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।